Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto में। आज की वीडियो में हम थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश का चैप्टर गो एंड कम ये पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताऊंगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. Once there was a little boy. एक मर्तबा एक छोटा लड़का। Once यानी एक मर्तबा, एक दफ़ा। Little boy यानी छोटा लड़का। Lived in a, lived यानी रहना, कहाँ रहता था? A pretty little cottage, एक छोटे से लेकिन खूबसूरत कॉटेज में रहता था। कॉटेज यानी जो जिसके चारों तरफ से झाड़ियाँ रहती है और छोटा सा एक बने हुआ कॉटेज होता है जहाँ पर बहुत सारे जो वर्कर्स हैं या फिर ऑफिसर्स रहते हैं ना, या छोटा सा घर, उसे भी हम कॉटेज कह सकते हैं। देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज। हमने अक्सर देखे हैं कि कॉटेज के अतराफ में तो एक लवली गार्डन होता है। लवली यानी प्यारा सा, खूबसूरत सा। अराउंड यानी अतराफ में, उसके आजू बाजू में एक खूबसूरत सा गार्डन होता है। तो इस कॉटेज के अतराफ में भी बहुत अच्छा गार्डन था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रू इन द गार्डन। डिफरेंट यानी अलग अलग, अलग अलग तरह के, काइंड्स यानी तरह के, या क्या कहेंगे हम उसको, अलग अलग तरह के जो फूल और बेल और प्लांट्स होते हैं ना, उस तरह के यहाँ पर प्लांट्स यानी छोटे पौधे ग्रू इन द गार्डन। ग्रू यानी उगे हुए थे। एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क। और वहाँ उस गार्डन में बहुत काम था। क्यों काम था? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स थे, और डिफरेंट काइंड्स की यानी अलग अलग होने की वजह से उनकी देखभाल भी अलग अलग तरीके से करना होती है। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ पानी डाल दिए, सबको एक साथ है कि उसके अंदर कुछ है तो फूलों के थे, कुछ है तो बेलें थी जिसके ऊपर है तो छोटे छोटे फूल लगते हैं, कुछ है तो कांटों वाले थे, यानी अलग अलग काइंड्स के थे इसके अंदर। और वो खूबसूरत भी इसीलिए दिख रहा था कि उसके अंदर तरह तरह के जो प्लांट्स थे। डू देयर, वहाँ पर करने के लिए इसलिए बहुत सारा काम था। द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता था? वो प्लांट्स को रोज़ाना, एवरी डे यानी हर रोज़ वहाँ पर पानी डालना होता था, क्योंकि प्लांट्स को तो पानी देना ज़रूरी है। दे हैड टू बी गिवन मैन्यूअर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वहाँ पर क्या देना पड़ता था? दे हैड गिवन यानी उसे देना ज़रूरी था, रोज़ देना पड़ता था। गिवन यानी देना। मैन्यूअर यानी खाद, जो हम प्लांट्स को खाद डालते हैं ना, उसे कहते हैं मैन्यूअर। टाइम टू टाइम यानी वक्त ब वक्त, जब उसको ज़रूरत हो वहाँ पर खाद डालना पड़ता था। दे हैड टू बी कट एंड प्रून्ड एट राइट टाइम। अब उन्हें वो जो झाड़ियों को कट भी करना होता था, क्योंकि वो इधर उधर फैल जाती थी और उसे खूबसूरती बनाए रखने के लिए उसकी कटिंग टाइम टू टाइम करना पड़ती थी। और प्रून्ड एट अ राइट टाइम यानी उसकी काट छाट करना पड़ती थी। वहाँ से अनवांटेड जो थी ना, वो रिमूव करना पड़ता था घास फूस को। द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग। वहाँ पर गार्डन को क्या साफ करने के लिए क्या करना पड़ता था? वीडिंग एंड क्लीनिंग। वीडिंग यानी घास फूस निकालना पड़ता था और उसकी सफाई करना पड़ती थी। एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि उस बच्चे के फैमिली के सभी लोग उस गार्डन की केयर करने में उसकी हेल्प करते हैं। द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज। उस बच्चे के एक बहुत स्ट्रिक्ट अंकल थे, यानी सख्त मिजाज वाले अंकल थे, और वो कुछ दिनों के लिए उनके घर में रहने के लिए आए थे। द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। और उनका बिलीव क्या था? हार्ड वर्क यानी मेहनत, और डिसिप्लिन यानी अपना काम टाइम पर करने को होना। वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस। एक दिन उन्होंने क्या देखा उन अंकल ने? कि बॉय वॉज प्लेइंग, वो लड़का खेल रहा था, अराउंड इन द हाउस, उसके घर के अतराफ में खेल रहा था, आजू बाजू में। लिटिल बॉय सैड द अंकल। छोटे लड़के अंकल ने उसे आवाज़ दी। यू वुड बी फार बेटर एट वर्क। इस टाइम पर तुम्हें क्या करना चाहिए?
काम करना चाहिए जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। यह गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली, तुम्हारे गार्डन में बहुत घास फूस उग आई है। गो नाउ एंड वीड इट, अभी जाओ और उसे साफ करो। लाइक अ गुड चाइल्ड, एक अच्छे बच्चे की तरह जाकर ये काम करो। उन्होंने क्या कहा कि गार्डन के तमाम जो घास फूस है उसे रिमूव करो। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक, लेकिन वो बच्चा ऐसा नहीं चाहता था। वीडिंग दैट डे, उसे उस दिन घास फूस साफ करना बिल्कुल उसका मन नहीं था, उसे खेलना था। आई कांट डू इट ही सेड, मैं ये नहीं कर सकता, लड़के ने जवाब दिया। ओह यस यू कैन, अंकल ने क्या कहा? अच्छा ये तो तुम कर सकते हो, सेड द अंकल। वेल आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, लड़के ने क्या कहा? वेल यानी अच्छा, आई डोंट वॉन्ट टू यानी मैं अभी ये नहीं चाहता, नॉट जस्ट नाउ अभी मैं ये नहीं करना चाहता, सेड द लिटिल बॉय, छोटे लड़के ने कहा। बट यू मस्ट, सेड हिज अंकल, उनके अंकल ने क्या कहा? बट यू मस्ट, लेकिन तुम्हें अभी करना होगा। डोंट बी नॉटी, यानी शरारत मत करो, अभी जो कहा है वो ही काम करो। बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, अभी जाओ और अभी अपना काम करो जो तुम्हें कहा गया है। दिस इज़ एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो, ये मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर यानी हुक्म देना, ये मेरा हुक्म है कि अभी उठो और अभी जाओ। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन, वो अंकल जो थे वो खुद भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनत करते थे। ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ओन वर्क इन अनदर रूम, और वो वहाँ से गए, लेकिन क्या था उनके हाथ में? उनका खुद का काम था जो वो दूसरे रूम में ले जाकर करने वाले थे। बट द लिटिल बॉय स्टे स्टिल, लेकिन वो छोटा बच्चा उसी तरह वहीं खड़ा रहा। ही फेल्ट दैट हिज अंकल वॉज बीइंग अनफेयर, उसे क्या लगा? फेल्ट यानी फील का पास्ट टेंस है, फेल्ट महसूस किया, उसने क्या महसूस किया? कि उसके अंकल जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अनफेयर है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। हिज चिन बिगेन टू वुबल, ही हैड अ लम्प इन हिज थ्रोट एंड हिज आईज वेल्ड अप। हिज चिन बिगेन टू वुबल, यानी उसकी जो चिन थी वो अजीब हरकत करने लगी, यानी वो कुछ बड़बड़ाने लगा, जिससे उसकी जो चिन है वो इसके वुबल के लिए एक वर्ड आएगा कि डगमगाना या लड़खड़ाना, यानी हरकत में रहना, कुछ अजीब हरकत होना, यानी वो बड़बड़ाने लगा था, इसलिए उसका मुंह इस तरह हल रहा था कि उसकी चीन बुबल करते नजर आ रही थी। ही हैड अ लम्प इन हिज थ्रोट, यानी उसके गले में कोई चीज़ फंस गई थी। एंड हिज आईज वेल्ड अप, और उसकी आंखें भर आई थी, यानी उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अनहैप्पी है। यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया हुआ है, उसके जो एक्सप्रेशन है उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। जस्ट देन, तभी हिज मदर वॉकड इन, उसकी माँ जो टहल रही थी चलते हुए उसके पास आई। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, माँ ने क्या पूछा? छोटे बच्चे क्या मसला हो गया है? व्हाट्स द मैटर, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था, उसके चेहरे से, कि वो बहुत अनहैप्पी है, उसे कुछ बोलते भी नहीं आ रहा था, उसके गले में कोई चीज़ ऐसी फंस गई थी कि आवाज़ उसकी निकल रही नहीं रही थी, और लेकिन वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे। अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, उसने क्या जवाब दिया कि उसके अंकल ने क्या कहा है? गार्डन की घास फूस साफ करो, सेड द लिटिल बॉय, लड़के ने माँ को जवाब दिया। ओह सैड हिज मदर, उसकी माँ ने क्या कहा? अच्छा, वॉट फन दैट विल बी, लेकिन वो तो कितना मज़े का काम होता है, यानी गार्डन में जो काम है, जो काम करना था, जो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी माँ ने क्या बताया कि वो तो बहुत फ़नी काम है, यानी उससे बहुत मज़ा आता है। आई लव टू वीट, मुझे ये घास फूस साफ करना बहुत अच्छा लगता है। एंड इट इज़ सच अ फाइन डे, और वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन गुजरता है। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीट, क्या मैं तुम्हारे साथ ये साफ सफाई में मदद कर सकती हूँ, चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? वाई यस, लड़के ने क्या कहा? सेड द बॉय, लड़के ने क्या कहा?
क्यों नहीं, वाई, वाई यानी क्यों नहीं, यस, चलो मेरे साथ चलो। कम लेट्स डू इट नाउ, चलो हम अभी करते हैं, नाउ यानी अभी। सैड हिज मदर, अब उसकी माँ ने देखा कि बच्चा खुश हो गया तो उसने क्या कहा, चलो हम अभी ये काम कर देते हैं। द बॉय गॉट अप रेडिली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, लड़का बहुत जल्दी उठ गया, तैयार हो गया चलने के लिए, कहाँ पर, आउटसाइड हिज मदर, गार्डन में बाहर जाने के लिए। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन, और दोनों ने मिलके क्या किया, गार्डन की सफाई की, घास फूस अलग किया। ब्यूटीफुली एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, बहुत खूबसूरती से उन्होंने गार्डन की देखरेख की, सफाई की। और हैड अ वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा दिन गुजरा, टुगेदर यानी दोनों का एक साथ में। वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग, वो जो घास फूस साफ करते करते, गार्डन की देखरेख करते करते क्या कर रहे थे, काम के साथ साथ चैटिंग यानी बातें भी कर रहे थे, एंड लाफिंग क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा था वो बातों के साथ साथ काम करने में भी, तो वो हंसी खुशी काम कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम से हमें ये भी एक सीख मिलती है कि अगर बच्चे किसी काम करने के लिए तैयार ना हो तो उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो उनकी हेल्प करें और वो काम को फन के साथ करें, यानी हंसी खुशी करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि बच्चों को भी एक मैसेज मिलेगा कि ये काम करना कितना अच्छा होता है, और बच्चों में हार्ड वर्किंग की आदत होगी और उनके अंदर एक टाइम टेबल को मैनेज करने की आदत होगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।